नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना का शुभारंभ। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। भारत बंद के आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और रिहाई। चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन। ग्रामीण क्षेत्रों में उभरी है श्रेयवाद की लड़ाई। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री डिजिटल आरोग्य योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस दौर में हेल्थ केयर, कोविन जैसी डिजिटल सुविधाओं के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का उपयोग भी बढ़ा है और कहीं को ई संजीवनी सुविधा का लाभ मिला है। उन्होंने डॉक्टर, नर्स सहित देश के सभी मेडिकल स्टाफ का भी आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से अब देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित होगा। इससे मरीजों और डॉक्टर दोनों को मरीज की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। इस व्यवस्था में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का भी पंजीकरण होगा। साथ ही क्लिनिक, दवा स्टोर, प्रयोगशालाएं, सब कुछ इस प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और देशवासियों को एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसलिए डॉक्टर की तलाश में देश के किसी भी हिस्से में मरीजों को बैठने की जरूरत नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। बंद को राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया। इस बीच किसानों ने विभिन्न राजमार्गों पर सड़कों के साथ साथ रेलवे लाइनों को भी अवरुद्ध कर दिया। साथ ही कई स्थानों पर आंदोलन भी शुरू किए गए। विरोध को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी, जबकि किसानों ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा को बंद कर दिया था। इसके चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में ट्रैफिक जाम हो गया था। कांग्रेस, वामदल, राजद, बसपा और सपा समेत देश की लगभग हर विपक्षी पार्टी ने किसान भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर लिया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद की जानकारी दी। एम्बुलेंस, डॉक्टर सहित सभी इमरजेंसी सुविधाएं रहेगी। हमने कुछ भी बंद नहीं किया, हम सिर्फ एक संदेश भेजना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। भारत बंद के आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां और रिहाई। विभिन्न किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद आंदोलन को किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। पुलिस ने केंद्रीय बस स्टैंड पर आंदोलन शुरू करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें छुड़ाया। कुछ किसानों ने टायर जलाकर सरकार का विरोध भी किया। इस घटना के बाद कित्तूर चन्नम्मा चौक पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी थी। केंद्र सरकार ने कृषि को लेकर कानून बनाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने उनका कड़ा विरोध जताने के लिए भारत बंद का आह्वान किया था। इन कानूनों के निर्माण ने अब अपनी सालगिरह पूरी कर ली है। इस वर्षगांठ के सिलसिले में आंदोलन शुरू किया गया है। एपीएमसी के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों की विभिन्न मांगों पर जोर दिया। यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार नारेबाजी की गई। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों का बयान सौंपा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान। यहाँ बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए सोमवार को मतदान प्रक्रिया हुई। न्यू गुडशेड रोड स्थित बीसीसीआई कार्यालय में सोमवार को सुबह 10 बजे से मतदान हुआ। चुनावी मैदान में प्रत्याशियों के कार्यकर्ता यहाँ वोट हासिल करने में जुटे रहे। मतदान प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित सावधानी बरती गई। इस प्रक्रिया को कोरोना नियमों का पालन करते हुए किया गया। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के सदस्यों ने मतदान करना पसंद किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी में शामिल 10 में से 5 लोग इस साल निर्विरोध चुने गए हैं। इसलिए बाकी 5 सीटों के लिए 10 लोग मैदान में थे। व्यापार और उद्योग से 10 सीटों के लिए आवेदन भरे गए थे। इसमें व्यापार की 6 और इंडस्ट्री की 4 सीटें शामिल हैं। व्यापार के सुधीर चौगुले और दिलीप चिंडक, कीत मचाड़ो, उदय जोशी और सतीश कुलकर्णी उद्योग से निर्विरोध चुने गए। प्रवीण रेंगोले और प्रभाकर परशेट्टी ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन।
किसानों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का बयान प्रशासन को सौंपने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कित्तूर चन्नाम्मा चौक पर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ कित्तूर चन्नाम्मा चौक पर तीखी बहस हुई। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में उभरी है श्रेयवाद की लड़ाई। बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच श्रेय विवाद की जंग छिड़ी हुई है। विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों का मामला सामने आया है। भाजपा द्वारा शुरू किए गए सड़क मरम्मत अभियान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे थाने पहुंच गए हैं। इसमें विकास कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कलेवड़ फाटा से करदीगुद्दीन तक तख्तियां लगाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर गर्मागर्म चर्चा हुई। इसके बाद भाजपा ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बेलगुंदी से श्रमदान से गड्ढों को भरने की मुहिम शुरू की। हालांकि हलगा और हिरेबागेवाड़ी जिला पंचायत क्षेत्राधिकारी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिरेबागेवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इन विकास कार्यों में बाधा डालने के प्रयास जारी है। इसलिए मांग की है कि पट्टिका लगाने वालों को हिरासत में लिया जाए और कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हुक्केरी तालुका में गुड़स ग्राम पंचायत कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी पुलिस की टीमों ने यह कार्रवाई की है। कर्मचारी की पहचान सिद्धगौड़ा बसवानी नेरली के रूप में हुई है। उसने गांव निवासी भीमाप्पा कलगुड़गी से संपत्ति और हेरिटेज रजिस्ट्रेशन के लिए भारी रिश्वत की मांग की थी। उसे राशि सौंपते हुए पकड़ा गया। ये कार्रवाई शिकायतकर्ता से 7,400 रुपये स्वीकार करते हुए की गई। एसीपी विभाग प्रमुख BS न्यागोदर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की। निपानी में आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह संपन्न। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मकार संघ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में निपानी में किया गया। महाराष्ट्र के राज्य सचिव प्रबंधक अशोक भटकर निपानी में आयोजित समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में नारगीत गाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की पूजा अर्चना उपस्थित गणमान्य लोगों ने किया और कार्यक्रम की शुरुआत वृक्ष पर पानी डालकर की गई। कार्यक्रम का स्वागत और परिचय रंजित मालगे ने किया। इस वक्त बेलगाम जिले के आदर्श शिक्षकों को उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिया गया। आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र, कलम और 2 पुस्तिकाओं के रूप में किया गया। निपानी में किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ एल्गार। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानून ने किसान को परेशानी में डाल दिया है। 10 महीने से दिल्ली में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए किसान यूनियन ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। निपानी तालुका को चिकोड़ी जिला रैयत संगठन ने इसका समर्थन करने के लिए बंद कर दिया था। आक्रामक किसानों ने सोमवार को चिकोड़ी जिला अध्यक्ष राजू पोवार के नेतृत्व में संगोली रायना सर्किल से मार्च निकाला और धर्मवीर संभाजी चौक पर धरना दिया। इसके बाद तहसीलदार ने डॉक्टर मोहन भास्कर को बयान सौंपा। उन्होंने कानूनों को निरस्त नहीं करने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तहसीलदार डॉक्टर भास्कर ने बयान स्वीकार करते हुए कलेक्ट्रेट भेजने का वादा किया। इस बीच तहसीलदार के बयान को नहीं मानने के लिए किसानों ने 1 घंटे तक मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन किया। इस वर्ष दुर्गा माता दौड़ को सफल बनाने का निर्णय। इस वर्ष की दुर्गा माता दौड़ को भव्य मात्रा में चलाने का निर्णय श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की बैठक में लिया गया। रविवार को अंसुरकर गली स्थित छत्रेवाड़ा में बैठक हुई। अध्यक्षता जिला प्रमुख किरण गावड़े ने की।
उन्होंने राय दी कि ये दौड़ 7 अक्टूबर से शुरू होगी और नवरात्र के दौरान देश और धर्म के लिए अलग अलग हिस्सों से दौड़ का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संकट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का तर्क था कि सभी तरह के नियमों को भव्य तरीके से चलाया जाना चाहिए। इस दौरान आग्रह किया गया कि हर कार्यकर्ता दौड़ के बारे में अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता पैदा करे। तालुका कार्यकारी अध्यक्ष कल्लप्पा पाटील, परशुराम कोकितकर, अंकुश केसरकर, मोहन ओक, हिरामणी मुच्चंडीकर, नामदेव पिसे, कपिल पाटिल, निहाल जाधव, सोहन पाटिल, विजय कुंटे, मलेश बड़बंजी और कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के सेवा समरसता अभियान को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा समरसता अभियान को गति दी गई है। बेलगाम तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाजपा ग्रामीण विभाग और KLS डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल के संयुक्त सहयोग से सुलगे गांव में भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में सांसद इरेना कल्लाडी, पूर्व विधायक संजय पाटिल, पूर्व विधायक मनोहर कड़ोलकर और गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने अभियान का उद्देश्य बताया। बेलगाम ग्रामीण अध्यक्ष धनंजय जाधव ने परिचय दिया। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उठाया। पोस्टल कर्मचारी संघ सम्मेलन का समापन। बेलगाम डाक विभाग ने अच्छी सेवा देकर देश में शीर्ष पर आने का सम्मान हासिल किया है, ऐसे संगठन के प्रमुख R धर्मेंद्र ने जोर देकर कहा। वे हुलबते कॉलोनी में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 31वें वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। सम्मेलन में पद कर्मचारियों की समस्याओं, रुकी भर्ती, कोरोना अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवा पर चर्चा की गई। बेलगाम जिले की टीम KS सिंह ने नियुक्त की CA धारवाड़ डिवीजन का खिताब। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और SCA धारवाड़ डिवीजन कमेटी के संयुक्त पदाधिकारी द्वारा आयोजित अंडर 25 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को बेलगाम जिला क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज की। रविवार को हुबली में KSCA बेलगाम जिला क्रिकेट टीम 4 में से 3 मैच जीतकर हुबली में टूर्नामेंट में अव्वल रही, जबकि धारवाड़ की टीम दूसरे स्थान पर रही, हुबली टीम तीसरे स्थान पर रही। KSCA धारवाड़ डिवीजन में 20 अक्टूबर से सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और KSCA टूर्नामेंट समन्वयक अध्यक्ष अल्ताफ नवाज कित्तूर ने बताया कि धारवाड़ मंडलीय वरिष्ठों का शीर्ष श्रृंखला क्रिकेट टूर्नामेंट हुबली और बेलगाम के विभिन्न क्रिकेट स्टेडियमों में 20 अक्टूबर से शुरू होगा। रविवार को हुबली में KSCA स्टेडियम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक राज्य क्रिकेट के सदस्य और KS सिंह ने CA धारवाड़ संभागीय समिति समन्वयक अविनाश पोद्दार थे। प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष अल्ताफ नवाज कित्तूर, केंद्रीय जिमखाना सचिव प्रसन्न सुंठनकर, मनीष ठक्कर, प्रतियोगिता सचिव बसंत मुर्देश्वर, संजय रोकड़े ने बैठक में भाग लिया और विचार विमर्श किया। बैठक में अंत में धारवाड़ संभाग समन्वयक अविनाश पोद्दार ने मार्गदर्शन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।